हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप फिर से वेलकम है आपका एग्जाम पोल में। एग्जाम पोल आज न्यू क्लास, एक न्यू सेशन आपके लिए लेके आया है, जहाँ पे आज आप मेरे साथ यानी अपनी ज्योग्राफी डोमेन टीचर शिखा के साथ पढ़ने वाले हैं कि हम जितने भी मिस्टेक करते हैं नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचे सीयूईटी के अंदर। ये बहुत ही ऐसा एक कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा पूछते हैं हमसे। तो इसलिए हमने सोचा कि अपनी एक क्लास के अंदर हमें सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि क्या क्या ऐसे नेगेटिव मार्किंग कहाँ कहाँ पे होती है और उनसे कैसे बचना चाहिए। अब सीयूईटी के अंदर जैसे हमारे बोर्ड के अंदर क्या होता है, बोर्ड के अंदर आपने कोई आंसर करा तो आपको मान लो 5 नंबर का भी है, तो उसमें क्या होगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो वो ठीक कर देंगे, लेकिन 4 नंबर आपको दे देंगे। तो जब आप नेक्स्ट करोगे अगर वो गलत भी हो जाएगा तो राइट वाले में से आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन सीयूईटी कहता है कि अगर जो आपका सही है वहां तो आपको 5 प्लस मिलेंगे और जो आपका गलत हो जाएगा तो आपको -1 मिलेंगे। तो इस चीज को आगे हम सीखेंगे कि सीयूईटी में किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग से हम बच सकते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होने वाला है स्टूडेंट्स, कि जो हमारे सीयूईटी के अंदर बहुत ज्यादा हमें काम आने वाला है। जिस तरीके से मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस क्लासेस में आप नोटबुक और पेन लेके बैठते हो, ठीक उसी तरीके से अब भी अपना नोटपैड और पेन ले लो, क्योंकि अब जो हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिससे हमें सीखेंगे कि किस तरीके से हम नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे और किस तरीके से हम जो है टाइम मैनेजमेंट करके अच्छे से अपने सीयूईटी के एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे आप मेरे पीछे स्लाइड देख रहे हो, शुड आई अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस? क्या मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा अपने क्वेश्चन पेपर के? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करोगे। कोई भी आज तक ऐसा स्टूडेंट नहीं बना कि सभी क्वेश्चन का आंसर सही कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सो आपका क्या काम बनता है कि जो आपको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर करना आता है पहले तो उसका आप आंसर करो, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है कि अब आप ये पूछोगे कि मैम ठीक है, जो मेरे को आंसर आता है वो मैंने कर दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, जो आपका आंसर सही गया तो आंसर सही होने पे मिलेंगे आपको +5 और आंसर गलत हो जाने पे मिलेगा आपको -1, ठीक है। अब 5 प्लस मिल गया आपको कोई आंसर सही होने पे, देन आपने नेक्स्ट गलत कर दिया तो -1 हो गया। तो 5 के भी कितने बचे? 4। तो इस तरीके से अगर आप देखो नेगेटिव मार्किंग अगर करते रहोगे तो सोचो कितने मार्क्स का लॉस हो जाएगा। कैन यू इमेजिन कितने मार्क्स का लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे वो बोर्ड के अंदर हो या सीयूटी के अंदर हो, दोनों में सेम ही चीज मैटर करती है कि हर क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन को जब अच्छे से रीड आउट कर लोगे तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्योंकि जब चारों ऑप्शन हमारे सामने ए बी सी करके आते हैं ना, तो हमें वो सारे लगभग ठीक ठीक लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, केबीसी वाला गेम खेलने लगते हैं। कैसे कैसे करते हैं यार, ए 1 2 3 कौन सा ठीक करूं चारों में से। तो हम क्या करने लगते हैं, गैस करने लग जाते हैं, उसमें गैस वर्क हम करने लग जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गैस वर्क करोगे तो -1 होते होते न जाने कितने -1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका सीयूटी का जो एग्जाम है पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है। जो आते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे ये आता है, इसमें मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और बस, तो उसे अपना टिक कर दो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। सिंपल, सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि चारों एग्जांपल जब देखते हैं ना ABCD, तो उन्हें ऐसा लगता है यार सारे ही सही हैं। क्यों लगता है ऐसा? ऐसा हर स्टूडेंट को नहीं लगता, लेकिन ऐसा उन स्टूडेंट्स को लगता है जो घर से प्रॉपर तैयारी नहीं करके आए हुए होते, जिन्होंने प्रॉपर रिवीजन नहीं की हुई होती। उनको ऐसा लगता है कि जो सारे क्वेश्चंस है ना, तो सारे ऑप्शंस है ना, ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं। तो ये चीज उन्हें लगती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखो जैसे ऑप्शन A B C और D हैं आपके, तो आप क्या करोगे कि जैसे ऑप्शन ए, मान लो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, समझ रहे हो, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो अब ऑप्शन ए में लिखा है कि जी वो तो दिल्ली से होते हुए निकलती है, बी में लिखा है वो पर्वतों से होते हुए निकलती है, सी में लिख दिया कि वो तो जंगलों के रास्ते होते हुए निकलती है, और डी में बोल दिया
कि जी वो तो अर्बन एरिया यानी शहर वो गांव के इलाकों की तरफ से होती हुई निकलती है। तो ये चारों ऑप्शन आपको दे दिए। फॉर एग्जाम्पल की अभी हम बात करें, मैं कोई परफेक्ट आंसर नहीं दे रही हूँ, ठीक है। सो ये चारों एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए। तो जो आपको पहले ये सोचना है कि नर्मदा नदी जो आपने पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी की बुक में, उसमें क्या लिखा है, नर्मदा नदी कहाँ से होते हुए निकलती है, ठीक है। अगर उसमें लिखा है कि हाँ वो हिमालय पर्वतों से होती हुई निकलती है, सो दैट आपको क्लियर है, ये आंसर भी ठीक है। अगर आपको लगता है आपने अपनी बुक के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक में देखा था, तो उसमें लिखा हुआ अगर आपको देखोगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा था कंसेप्ट में, सो उसका आंसर फटाफट से उसे टिक कर दो, पजल मत हो। और एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय इन्वेस्ट मत करो, हार्डली 1 मिनट इन्वेस्ट करो, उससे ज्यादा मत करो, ठीक है। उससे ज्यादा मत करो। आपको वहां पे 3 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना, तो समय का पता नहीं चलता। ये रियलिटी है, ये सबके साथ होती है। तो क्या करना है, एक क्वेश्चन पे बस 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए चलना है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कई स्टूडेंट ये करते हैं कि आंख बंद कर लो, हे माता रानी ABCD में से जो सा ठीक है आप ये बता दो मुझे, मेरा जिस पे उंगली जाएगी वो ठीक है। इस तरीके से तुक्का करते हुए अपना टिक करते हुए चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आंसर सही है तो +5, अगर आंसर गलत है तो -1। अब देख लो, इस तरीके से अगर वो तुक्का करते हुए चल रहे हैं, तो क्या उनके तुक्के सही लगेंगे? नहीं। तो ये जो तुक्के वाली फॉर्मेट है ना, ये वाली फॉर्मेट, इसको तो लगाना ही नहीं है सीयूईटी में। ये इतना बड़ा लॉस कर देगी ना आपका, कि वो जो ड्रीम कॉलेज में बैठने का जो सपना है ना, वो एकदम चूर हो जाएगा, वो एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है आपको, तुक्का वेकेशन नहीं लगाना, तुक्का तो यूज करना ही नहीं है। जो आपने पढ़ा है, देखो एनसीईआरटी की बुक में मैं बोलती हूँ कहानी की तरह मत पढ़ो चैप्टर को, चैप्टर के हर कंसेप्ट को बिल्कुल सीरियस वे में पढ़ो और उनके नोट्स बनाओ। नहीं आते करने, एग्जाम पोल से कनेक्ट करो, बार बार बोलते हैं एग्जाम पोल से कनेक्ट करो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है अपने सीयूईटी के सभी स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना, हमारा मेन मोटिव है। बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, सो इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको नहीं करना आ रहा कि हाँ मुझे कैसे करना है, कैसे मुझे चैप्टर के नोट्स बनाने हैं जो सीयूईटी में काम आएंगे, क्योंकि अगर चैप्टर को आप कहानी की तरह पढ़ते हुए चलोगे ना, तो -1 तो आपके बहुत आ जाएंगे। ये देखो सच्चाई बताऊंगी, आप एग्जाम पोल से जुड़े हुए हैं, झूठे वादे मैं नहीं करूंगी कि हाँ ठीक है जैसे मर्जी पढ़ के चले जाओ और एग्जाम दे के आ जाओ, नहीं। देखो सच्चाई बताऊंगी, अगर आप कहानी की तरह चैप्टर को पढ़ के चले जाओगे, एग्जाम देने बैठ जाओगे, तो वहां पे क्या होगा कि आप नहीं आंसर कर पाओगे। क्योंकि जैसे बोर्ड के अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं, आते क्वेश्चंस उसी तरीके के, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इसलिए बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन को एक तो बार बार पढ़ो, और अगर नोट्स बनाने नहीं आ रहे, नहीं पता चल रहा कि चैप्टर को मुझे कैसे पढ़ना है, चैप्टर पे कैसे मुझे ध्यान देना है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मेरे, और ये अगर कोई बता नहीं रहा, कोई इश्यू नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अभी आपके पास समय है पढ़ने का, तो आप एग्जाम पोल से कनेक्ट करो। हमारा मेन मोटिव ये है सीयूईटी के सभी स्टूडेंट्स को हम उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएंगे, ठीक है। सो अपना मेहनत करते रहनी है, एग्जाम पोल से कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करोगे, नीचे साइट लगी हुई है एग्जाम पोल की, बस टैप करना है, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, नंबर को क्लिक कर दो, उनसे बात करो कि हाँ हमें कनेक्ट होना है, फैकल्टी 24/7 में आपका आंसर कर देगी। तो कोई इशू नहीं है, डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी, एग्जाम पोल आपके साथ ही है। तो क्या करना है आपको, तुक्का नहीं करना, बस सब काम कर लो, सब मेहनत कर लो, बस तुक्का मत लगा देना अपने जब एग्जाम में बैठोगे। जो बच्चे केबीसी करने लग जाते हैं ना एग्जाम में बैठा हो, केबीसी वाला सिस्टम के पहले 2 वाले ब्लॉक हटा दिए, फिर वो वाला सिस्टम आ गया कि 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से ABCD, या फिर करते हैं ना कि ये अब इस जो सा लास्ट वर्ड जिस ऑप्शन पे आया उसे डन कर दूंगा मैं, चलो जी ये ठीक है। वो चीज नहीं करनी। अगर वो चीज अप्लाई करोगे तो सिर्फ तो पूरा पेपर का सत्यानाश हो जाएगा, पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो वो चीज अप्लाई नहीं करनी। आप एग्जाम बोर्ड से जुड़े हो, तो आपको ये चीजें मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी कि आप ये चीज अपने एग्जाम में करके और आपके एग्जाम की बैंड बज जाए, ठीक है। ध्यान रखना, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, थिंक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जामिनर्स, ठीक है। एग्जामिनर के परस्पेक्टिव को समझेंगे कि कैसे है, क्या चीजें हैं वहां पे, कैसे आपको गाइडेंस, और उनसे भी साथ साथ अपनी गाइडेंस लेते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, गो थ्रू प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे आए थे सीयूईटी में, किस तरीके के क्वेश्चंस बने थे आपके। जैसे मान लो अगर ज्योग्राफी डोमेन आप लेते हो फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं ज्योग्राफी डोमेन की टीचर हूँ तो मैं उसी का एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर आप भी अपना डोमेन ज्योग्राफी लेते हो और आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो सीयूईटी में कैसे आए थे, किस तरीके के क्वेश्चन बने थे, ठीक है, कैसे पूछा गया था, क्वेश्चन को कितना ट्रिकी बना के पूछा गया था, किस तरीके से पूछा गया, किस तरीके से मुझे आंसर करना है, ये चीजें एनालाइज करो। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में चेक करो, और नहीं आ रहा करना तो क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, किससे क्या करना है, एग्जाम्पल से कनेक्ट कर जाना है। वो फिर एग्जाम्पल अपने आप आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा देगा कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे प्रोवाइड, ऐसे चीजें करो सो दैट आप अपने सीयूईटी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। और दूसरा क्या करना है आपको, लैंग्वेज मान लो आप सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि तीन चीजों के आपको जो है आंसर, तीन चीजों का एग्जाम देना है। पहला आपको देना है डोमेन का, और दूसरा आपको देना है लैंग्वेज का, और तीसरा आपको देना है जीटी का, ठीक है। ये तीन टेस्ट देने हैं। अब लैंग्वेज में एवरेज बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं, ये डाटा में आता है, तो लैंग्वेज में ज्यादातर बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं। तो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के देखो कि लैंग्वेज में सीयूईटी में किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आए थे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे ग्रामर के ही आते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी देखो। और प्लस देखो जीटी में कैसे क्वेश्चन आए थे। वैसे तो आपको क्या करना है कि लास्ट 6 मंथ्स पहले जितने भी करंट अफेयर्स रहे हैं, लास्ट 6 मंथ पहले जो जो हुआ है, चाहे वो एनवायरमेंट में हुआ हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी में हुआ हो, चाहे वो पॉलिटिकल में हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, करंट अफेयर्स में हर चीज आती है। तो उन सब चीजों को देखो, एनालाइज करो, और वही चीजें आपके आते हैं। लास्ट 6 मंथ की आपकी जो भी सारी नॉलेज रहेगी उसे आपको ध्यान देना पड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीनों चीजों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में तीनों चीजें देखनी है। अगर फिर भी कंफ्यूजन आ रही है कि नहीं मैम अकेले नहीं हो पाएगा हमसे, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, हम कितना सर्च करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइट पे जाना है, कौन सी साइट ठीक है, कहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और हमें प्रॉपर गाइड कहाँ से मिलेगी। अगर ये वाली कंफ्यूजन है और प्रॉपर गाइड करने वाला सीयूईटी के लिए कोई नहीं है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि टेंशन नहीं लेनी है आपको बस अपनी सीयूईटी के लिए मेहनत करनी है, तो एग्जाम पोल आपके साथ रहेगा। अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं आपको पता कि सीयूईटी की कैसे प्रिपरेशन करनी है, या वो डोमेन की कैसे तैयारी करनी है, जीटी की कैसे तैयारी करनी है, या आपको लैंग्वेज की तैयारी करनी है, सो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम पोल आपके साथ 24/7 अवेलेबल है। हमारी फैकल्टी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएगी मटेरियल्स। अगर अब वो आपकी प्रोग्रेस देखेंगे हम कि आपकी कितनी प्रोग्रेस है, कितनी तैयारी है, और कितनी और करनी है आपको। सो हम देखेंगे कि आपको कितनी प्रैक्टिस और करने की जरूरत है, फिर उसी तरीके से आपको जो है गाइड किया जाएगा, प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी आपको यहाँ पे आपको अपनी। बट उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स आपको डालना है, थोड़ा सा क्या एफर्ट डालना है, बस नीचे कमेंट कर दो हमें सीयूईटी करनी है, हमें सीयूईटी में अच्छा परफॉर्म करना है। हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी फैकल्टी आपसे कनेक्ट कर लेगी 24/7 में। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते हो आप कि आप हमारी साइट पे जा सकते हो डायरेक्टली, सीयूईटी की सॉरी एग्जाम बोल के हमारी साइट पे जा सकते हो, नीचे लिंक लगी हुई है, क्लिक करो, नंबर मिला हुआ है, वहां पे आप कांटेक्ट करो। कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, सब आप हमसे पूछ सकते हो, वो सब हम आंसर आपका करेंगे। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आई विश आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है और क्या चीजों का ध्यान रखना है। तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाना, और हर हर क्वेश्चन पे ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना, 1 मिनट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है किसी क्वेश्चन पे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई विश आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया कमेंट कर दो, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको बता दूंगी आपको, दोबारा से हम कंसल्ट कर लेंगे चीजों को, ठीक है। मिलेंगे कि नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।